कदम है। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन के वक्फे के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। वहीं डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूप पर कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए फी लीटर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता महीने की बात करें तो ईंधन की कीमतों में 16 बार इजाफा दर्ज किया गया है और आज जुलाई महीने के दूसरे रोज ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आज फिर से ईंधन की कीमत में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर काफी माली बोझ बढ़ जाता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज भी पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे आम जनमानस काफ़ी परेशान है। लोगों का यही कहना है कि हर महीने और हर सप्ताह जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, यह चिंता का विषय है और महंगाई भी इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि व्यापारी वर्ग यही मान रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में खर्च अधिक हो रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। अगर देखा जाए तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में और मध्य प्रदेश के अनूपनगर शहर में जो है पेट्रोल के जो दाम है वो 110 रुपये पहुंच गए हैं और अनूपनगर में तो डीजल के दाम 132 रुपये हो गए हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इससे किसान वर्ग भी परेशान है, क्योंकि आमतौर पे इस समय धान की खेती हो रही है तो पंपिंग सेट से जो है पानी चलाना पड़ता है किसानों को। तो जो 100 रुपये और 132 रुपये जो है डीजल के दाम हो गए हैं, इससे किसानों को भी बहुत महंगा पड़ रहा है खेती करना। तो तमाम तरह के लोग इसमें तमाम तरह का अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर ये कैसे कम होंगे, यह सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और आम जनमानस के लिए भी। जी बिल्कुल राजीव, और ये बताएं कि जिस तरह से लगातार ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर लोग भी ये मांग कर रहे थे कि टैक्स जो ईंधन पर लगता है उसमें कुछ सरकार रियायत दे, ताकि जो लोगों पर बोझ बढ़ रहा है वो किसी हद तक कम हो सके। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या दूसरे राज्यों की बात कीजिए, यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाए जा रहे थे, तो राज्य सरकार समय समय पे यह आश्वासन देती रही है कि हम वैट में जो है कमी करेंगे और जो भी सुविधाएं देंगे, लेकिन जब तक आम जनता को सुविधा और राहत नहीं मिलती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसे राज्य सरकार की तरफ से केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत आम जनता को देने के लिए जो है वैट में कमी की जाएगी। तो जब तक लोगों को राहत नहीं मिलता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद